हम जब भी कभी मूवी देखने जाते हैं तो दो चीज़ें तो हम ज़रूर लेते हैं, एक तो पॉपकॉर्न और एक कॉर्न चाट। तो आज मैं आपके साथ स्वीट कॉर्न की चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप अक्सर आप बाहर खाते हैं, लेकिन आज मैं इसे आपको घर में बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें फ्रोजन वाली जो स्वीट कॉर्न के दाने हैं उनको मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो 1.5 कप तक मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिए हैं, उनको इसमें बॉईल करने के लिए हम पैन में डाल दे रहे हैं और लो मीडियम गैस पर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ये फ्रोज़न वाले दाने हैं तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो 2 मिनट में ही अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट तक हम यहाँ पे पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, स्वीट कॉर्न के दाने बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं और ये अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें बॉईल नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमने इन्हें बॉईल कर लिया और अब हमें क्या करते हैं, इसे बाहर निकाल लेंगे और किसी प्लेट या बर्तन में रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमने गैस पे एक पैन गरम होने रख दिया है। उसमें मैं 1 चम्मच तक बटर है उसको ऐड कर दे रही हूँ। मैं स्वीट कॉर्न की चाट बटर में बना रही हूँ। मोस्टली आप बाहर जो भी चाट खाते हैं स्वीट कॉर्न की, वो बटर में ही बनती है, इसीलिए उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पे हम बटर को थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, तो दो मैंने यहाँ पे छोटी वाली हरी मिर्च ली है, उनको काट कर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच तक मैंने क्या किया, जो प्याज है उसको बारीक चॉप करके लिया, उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। उसको भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। हमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही सौटे करना है, जिससे बहुत हल्के से ये सॉफ्ट हो जाए, इनका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप चाहें इन सारी चीज़ों को कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को कच्चा डालकर आप चाट बना सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा इन्हें बटर में पका रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। तो आप इस एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा, आपकी चाट बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो प्याज हमारे हल्के से भून चुके हैं, तो अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच तक गाजर है उसको चॉप करके लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। वेजिटेबल आपको जो पसंद हो, आप जो चाट में चीज़ें डालना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो गाजर को भी थोड़ी देर के लिए हम पका लेते हैं, जिससे थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। इन चीज़ों को हम बटर में पकाते हैं ना, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो गाजर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो जो हमने कॉर्न के दाने बॉईल करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और 2 से 3 मिनट इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे, जिससे क्या होता है, बटर का फ्लेवर अच्छे से स्वीट कॉर्न में आ जाता है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे धीरे धीरे और 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हम इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे दाने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम गैस ऑन नहीं रखेंगे, गैस बंद करने के बाद ही और चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, मैंने उसे बारीक चॉप करके लिया, उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। साथ में हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो आधा छोटा चम्मच तक हमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, आधा छोटा चम्मच तक ही कश्मीरी वाली जो मिर्च होती है उसे ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच तक हमें यहाँ पे चाट मसाला ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच तक हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने गैस बंद करके रखी हुई है, हम यहाँ पे गैस ऑन करके इन सारी चीज़ों को नहीं ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम मैगी मसाला जो आता है उसको ऐड कर रहे हैं। इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ
यहाँ पे 1 से 2 चम्मच तक जो हमने लेमन जूस है उसको लिया है, उसको यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं। इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती काट के रखी थी, उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा अभी हमने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया है, नमक मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। आप चाहे उससे पहले भी ऐड कर दें, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट में नमक यहाँ पे ऐड करूँगी। तो अब आप यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद आप इसको तुरंत इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर थोड़ी देर आप रख देते हैं ना तो इसमें पानी छोड़ने लगता है, तो इसीलिए मैं नमक लास्ट में ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी डिलीशियस सी हमारी कॉर्न चाट बनकर तैयार हो चुकी है और इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।